आइए गोविंदराम जी, आपने बड़ी देर कर दी आने में। बैठिए, आपसे मुझे बहुत सी बातें करनी है। यही है मेरा बेटा राधे मुरारी। प्रणाम करो। ठीक है, जीते रहो बेटा, बैठो। हाँ हाँ, जब आपने इसे बचपन में देखा था बिल्कुल इतना सा था। मालिक ने शादी का एक कार्ड भेजा है और कहा है कि आप इसे देख लें। मुझे कार्ड भी दिखाने की क्या जरूरत है? जैसे सब काम मुझसे पूछ कर ही करते। जाओ, ले जाओ उन्हीं के पास। जी जरा देखो तो। जी। बाप बेटी ने मिलकर अपनी पसंद का रिश्ता तय कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं। मैं होती ही कौन हूं इस घर में? बड़ी छाती ठोक कर लाए थे मुझे। हो गई बेला से मेरी शादी, बन गया मैं ठाकुर साहब की जायदाद का मालिक। बेला गई है मगर जायदाद तो नहीं गई। अरे वो भी चली जाएगी पिताजी, आप तो सपने देखते हैं और वो भी दिन में। जरा धीरज से काम लो राधे। मैंने भी इस खानदान को दिन में तारे न दिखा दिए तो मेरा नाम गोविंद राम नहीं। बेला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। दरवाजा तुम्हारी सहेलियों ने बंद किया है। जानती हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम कैद कर दिए गए। हाँ, किसी की सुहाग रात शादी के एक दिन बाद आती, किसी की 1 साल बाद। अरे जालिम, अपनी सुहाग रात तो पूरे 1.5 साल बाद आई। हाँ, वाह साहब, हम जितना करीब आ रहे हैं घूंघट साहब उतने ही लंबे होते जा रहे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी सेवा के लिए सरकार। सेवा? क्या करोगे तुम लोग? मैं हुजूर की मालिश करूंगा सरकार। मैं सरकार के बूट को पॉलिश करूंगा। मैं हुजूर को कपड़े पहनाऊंगा। मैं सरकार को खाना खिलाऊंगा। इतने थोड़े से काम के लिए इतने सब आदमी? ये इस घर का दस्तूर है सरकार। हाँ सरकार। देखो, भगवान ने मुझे भी हाथ पांव दिए। ये सब काम मैं खुद कर सकता हूं। तुम लोग जाओ, जाओ शाबाश, जाओ जाओ। अरे ये क्या हुआ इन्हें? सबके सब मुंह लटकाए चले आ रहे हैं। क्या हुआ रे दिनवा? दामाद जी कहते हैं उन्हें नौकरों की जरूरत नहीं, नौकरों का काम वो खुद कर लेंगे। क्या? नौकरों का काम वो खुद कर लेंगे? छी 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 छी। गोविंदराम जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। इस घर का क्या बनेगा? राम राम राम, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अजी मैं तो पहले ही जानता था बड़े घर की मान मर्यादा क्या होती है, ये छोटे लोग क्या जाने। कल तक दामाद जी के सर पर छत नहीं थी, ठाकुर साहब ने ला के महल में बिठा दिया। गोविंद राम जी, अपना काम करने से आदमी छोटा नहीं बन जाता है। छोटे आदमी जरूर ऐसा समझते हैं। जी लेकिन मेरा मतलब यानी कि वो, आप ये बात भूलिए, शेखर दामाद है इस घर का। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि शेखर के सामने या पीछे उसे वो इज्जत न मिले जिसका वो हकदार है। जीते रहो बेटा। शेखर जी, मैं देख रहा हूं तुम्हारे आने से घर का नक्शा ही बदल रहा है। आओ मेरे साथ। खाने तुमने देख ली, आज से ये सब तुम्हारा है। क्यों शेखर, खामोश क्यों हो? पिताजी, मैं इतना छोटा हूं और काम इतना बड़ा है। मेरे कंधे क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकेंगे? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है।
तुम मेरे दामाद नहीं, बेटे हो। गोविंद राम जी, चाबियां मुझे दीजिए। ये लो बेटा। आज से खान का पूरा इंतजाम इनके जिम्मे होगा। इनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। इनका हुक्म मेरा हुक्म समझा जाएगा। समझे गोविंद राम जी? जी हाँ। बैठो बेटा, जी बैठो। समस्या गंभीर है। पहले जायदाद गई, आज चाबियां गई है। दीवान जी कुर्सी संभालिए, कहीं ये भी ना चली जाए। चुप रहो, जाओ अपनी जगह पर। और बनो बेटा, और आओ जुड़वा का मुंह देखने। ले आए पानी। हाँ, ये काम तुम्हारे लायक है। अब लगे हाथ चूल्हा भी फूक दो, पानी गर्म हो जाएगा। चूल्हा भी फूकना पड़ेगा मुझे? उसमें क्या हुआ बेटा, घर का काम है, उसमें शर्म कैसी? बैठो बैठो, चूल्हा फूक। अरे मेरी तौबा, अरे मेरी तौबा। फूको बेटा, फूक। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ये तो औरतों का काम है। उठिए उठिए, मैं फूंक देती हूँ। आंखों को धुआं लगेगा तो आंखें चुंदिया जाएंगी। तो क्या होगा? होगा ये कि तुम्हारी आंखों में जो हमारा फोटो रहता है ना, वो धुंधला पड़ जाएगा। सीता, मैं तुम्हारे बाप की सब चालाकियां जानता हूं। वो मुझे इस घर से निकालना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मुझे चूल्हा फूकना मंजूर है। पानी गर्म हुआ? कहां से सब धुआं धुआं हो गया। पानी तो ठंडा है, हाथ लगा तो हाथ लगा। ये साबुन लो और कपड़े धो डालो। पिताजी, वो तो मैंने पहले ही धो डाले। ऐसा? जी वैसा। अब क्या काम बाकी रहा? अब क्या काम? भैंसे। भैंसे? हाँ हाँ, भैंसे। लेकिन पिताजी, वो भैंसों के लिए नौकर। जाओ। मेरा मतलब है... अंदर जाओ। सीता, बेटा, तू नदी पर से भैंसों को चरा के ले आ। क्या हुआ? क्या हुआ? अब मुझे इस घर की भैंसे भी चरानी पड़ेंगी। तो क्या हुआ? लोग क्या कहेंगे? आपका इतना बड़ा नाम है धर्मदास, और आपका दामाद इतना छोटा काम करेगा तो उसमें आप ही की इज्जत खराब है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, वो मैं संभालूंगा। तू नदी पर से भैंसे चरा ला, मैं इज्जत को संभालूंगा। जा लो। आप मुझे मारते, मैं कोई भैंस भैंस नहीं चराऊंगा। बेटा मेरा, जाओ जाओ जाओ। हाँ, हम जा रहे हैं। चल चल मत करना। मेरी कलेजियो, मेरी प्यारियों। मुनीम जी, जी ये हर 2 दिन के बाद जो 100 रुपए लिखे गए हैं, कौन से हिसाब में डाले गए? जी, समस्या गंभीर जी। वो दान के हिसाब में जी। दान? जी। कैसा दान? वो क्या? गुप्त दान। जी हाँ, दान चूंकि गुप्त होता है, इसलिए नाम नहीं लिखा जाता। आइंदा लिखा कीजिए मुनीम जी। जी। ये वक्त है तुम्हारे काम पे आने का। क्या करूं साहब, डबल ड्यूटी देनी पड़ती है। एक फैक्ट्री में, एक दीवान जी के घर में। तनख्वाह तुम्हें फैक्ट्री से मिलती है, दीवान जी के घर से? जी फैक्ट्री से साहब। तो कल से सिर्फ फैक्ट्री में काम किया करो। जी अच्छा साहब। जाओ। मैं कहता हूं नहीं मिलेगी। अगर तुम छुट्टी पर गए तो तनख्वाह कट जाएगी। इतना तो सोचिए दीवान जी, मैं बीमार आदमी हूँ। ये खान है, अस्पताल नहीं। जाओ जाओ, अपना काम करो। दीवान जी, दीवान जी, दया करिए दीवान जी। बाबा, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए तुम्हें? सरकार 1 महीने की। जाओ, तनख्वाह नहीं कटेगी। बैठिए। शेखर भैया नहीं दिखाई देते? बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए मिठाई लाती हूँ। जी नहीं, ये सूखी मिठाई नहीं खाएगी। पहली बार भैया के ससुराल आई है, ये साड़ी जरूर लेगी। क्या साड़ी इससे अच्छी है? जरूर मिलेगी। हो वाह, शेखर भैया के तो खूब ठाठ हैं। बीवी मिली है बढ़िया और मकान मिला है शानदार। भाभी है बड़ी अच्छी, मगर कितनी लापरवाह है। देखिए ना,
जेवर कैसे छोड़ रखे हैं? कोई उठा के ले जाए तो चोरी हो जाती। बेला, बेला, नमस्ते जी। बेला, बेला, तुम भी कमाल करती हो। उन लोगों को ऊपर ले आई हो अपने कमरे में। वो शेखर के रिश्तेदार है माँ। मालूम है। ऐसे लोगों को मुंह लगाओगी तो लोग हमें क्या कहेंगे? आहिस्ता बोलो माँ, वो सुन लेंगे। गंगा, ये ले जाओ। सुन लेंगे तो क्या करेंगे? तुम्हें भी तो अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए। माँ, मुझे अपनी इज्जत का खूब ख्याल है। मुझे ये भी मालूम है घर में मेहमान आए तो उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। अरे कहाँ चले गए वो लोग? वो तो चले गए बीबी जी। चले गए? अरे महेश, तुम लोग कब आए? बस थोड़ी देर हुई। अच्छा भैया, फिर मिलेंगे। क्यों सीधा बात क्या है? तुम लोग इस तरह से आए और इस तरह से चल दिए? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ना। क्या बात है बेला? ये लोग इस तरह चले क्यों गए? बड़े शौक से तुम्हें मिलने आए थे। माँ ने बेइज्जती कर दी, बेचारे चले गए। बेइज्जती? तुम क्यों दिल छोटा करती हो? जो होना था वो हो गया। महेश, शेखर, महेश मैं बहुत शर्मिंदा, तुमसे माफी मांगने आया। माफी किस बात की यार? तुम्हारे साथ जो सलूक हुआ उसकी। हटाओ यार, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसे तुम घर दामाद हो वैसे मैं भी हूँ, और घर दामाद की जो हालत होती है वो तुमको भी मालूम, मुझे भी मालूम। आइए छोटे ठाकुर, पधारिए पधारिए। माफ करना ससुर। आज ये सुनती हो, ठाकुर साहब के दामाद आए हैं। मामा जी आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं तो आपके लिए वही शेखर हूँ, दिवाली पे आपके चरण छूंगा। ओ शेखर, जीते रहो खुश रहो। लो मुंह मीठा करो। और सुनाओ, सब ठीक है ना? सब अच्छा है। अच्छा मैं चलता हूँ। बस बैठोगे नहीं? घर में बहुत से मेहमान आए हुए, जरा काम है। हाँ जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ। अच्छा अच्छा। जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो। बहन जी, मैंने तो आपके सामने इनकी तलाशी भी ले ली। तो हार गया कहाँ? ये सब लोग पुराने नौकर हैं, इनके मुंह में इतनी जल्दी पानी नहीं आ सकता। तो हार कहाँ गया? कमरा निकल गया? बहन जी, इस कमरे में कोई बाहर का आदमी तो नहीं आया था? आए थे, शेखर के रिश्तेदार। हाँ, समझा। क्या समझे आप? छोटे लोग जब इतनी बड़ी चीज देखते हैं तो आंखें फट जाती हैं। हो न हो, हार वही ले गए। माँ, बिना जाने बूझे झूठा इल्जाम लगा रही है उन पर। ये झूठा इल्जाम नहीं है, ये काम उन्हीं का है। माँ, ठीक है, मुझे क्या? क्या बात है दीवान जी? बात तो कुछ भी नहीं, बेला रानी का हार गुम हो गया है। बेला, ये हार कैसे गुम हो गया? बस हो गया, कोई और बात करो। हाँ? जाने दो शेखर, भूल जाओ। तुम मेरे पास हो तो सारा जहान मेरे पास है। सच्चे हीरो का है, इसीलिए तो इतना खूबसूरत है। कौन है? राधे मुरारी। क्या हुआ? मेरा बाप। हाय बाप। चुप, जल्दी चुप। राधे, चुप 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 जल्दी। राधे। अरे ये आता हूँ। अरे खोला। नहीं, इधर नहीं। राधे मुरारी। जी आया पिताजी, अभी आया। अभी खोलता हूँ, अभी खोलता हूँ। जल्दी खोलना। जी हाँ खोलता हूँ। ये लीजिए, खुल गया।
दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? जी बस आप आए ना तो आंख लग रही थी। आंख? जी हाँ। किससे? जी नहीं, किसी से नहीं, मतलब तक यहाँ बैठे बैठे वहां सो गया था। ये क्या है? ये कहाँ से है? जी ये मद्रास का माल है, नकली माल है। जी हाँ। देखो दिखाओ। नकली माल है, एकदम नकली माल है। मैं सब कुछ जानता हूँ। हुश 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 पिताजी, वो छत के ऊपर चिड़िया बैठी थी, चिड़िया, मैंने उसको हुश हुश कर दिया। अच्छा जी हाँ, एकदम हुश हुश हुश। पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए आप इस पर बैठिए, देखने तो सोफे पर बैठिए। क्यों बैठूं? उस कुर्सी पर बैठिए। नहीं तो बैठिए। चल बाहर, बाहर निकल जल्दी। तो हार तूने चुराया था, बोल। तो ले चलूं थाने? पाए लगे दीवान जी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर चोरी करेगी? नहीं नहीं नहीं। तो भाग जा यहाँ से। अरे तू नहीं जलील, मैं तुझे कहां पहुंचाना चाहता हूं और तू ये हरकतें करता है, गधा ना हो तो। शिवचरण, क्या हुक्म दीवान जी? ये ले। अरे पिताजी ये क्या कर रहे हैं? यानी हार वापस कर रहे हैं आप? मैं इतना बेवकूफ नहीं। वो धर्मदास है ना? धर्मदास? अरे वही शेखर का मामू जो चोरी का माल खरीदता है। जी हाँ जी हाँ। हाँ, ये जाकर उसके पास बेचा। लेकिन वो तो कौड़ियों को मोल खरीदेगा दीवान जी। अरे कोई बात नहीं, हम उसी के पास बेचना चाहते हैं। जी बहुत अच्छा। तुमसे पुराना लेन देन है इसलिए 3 से दूंगा, माल तो इतने का भी नहीं। लाओ धर्मदास, जितना देना है दे दो, हम कौन से दूसरी दुकान पे जाने वाले।